तो हेलो विद्यार्थी, आज हम बात करने वाले कक्षा 7 की प्रश्नावली वो है आज 1.2। इससे पहले हमने 1.1 कर ली थी और आज है हमारे पास 1.2। तो क्लास 7 की है 1.2। इससे पहले हमने एक प्रश्नावली करा रखे हैं और इससे आपको मैं अभी कराऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन सारे समझ आ जाएंगे A to Z। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको नज़र इसी फ़ोन की स्क्रीन पे रखनी है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर रखनी है, हटाना मत नज़र। तो इससे सारे टॉपिक है ये समझ आ जाएगा। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन अभी करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले देखो इसमें सभी गुणे के बात हुई है। किसके बारे में हुई? मल्टीपल के बारे में बात हुई है ना, गुणे के बारे में। तो गुणे के बारे में हुई तो गुणे के चिन्ह को पता होना चाहिए, किसका चिन्ह किससे करेंगे तो क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने एक पेपर बनाया, उस पर देखो मैंने छोटा सा पेपर बनाया। देखो जब प्लस प्लस का गुणा करोगे तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस माइनस का गुणा होगा तब प्लस होगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस, इनका गुणा करो तो माइनस माइनस ही रहेगा। ये समझो, 2 बार प्लस आएगा तो भी प्लस है, 2 बार माइनस आएगा तो भी प्लस है, एक बार माइनस आएगा तो एक बार ही माइनस रहेगा, एक बार माइनस आएगा तो एक बार ही माइनस रहेगा। बात आई समझ में? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? 3 इंटू माइनस का 1। तो इससे करना है, तो इससे मैंने पहले पेपर पे लिख लिया है, तो इससे हम करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, देखो पहली संख्या देखो आप, पहले कौन सी है? प्लस है। कौन सी है? प्लस वाली। जो कोई भी संख्या हो उसके आगे प्लस लिखता है वो दिखता नहीं है, और जिसके आगे माइनस लिखा वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होता तो दिखेगा, यहाँ पर प्लस है तो वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये प्लस की संख्या है और माइनस होगी तो माइनस ऐसे लिखा होगा इसके आगे, ठीक है। तो इस पर देखो ये आगे प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस, प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, ऐसे देखो प्लस या माइनस, प्लस माइनस, ये सेम दिख रही है। कौन सा नियम? ये वाला सेम दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा सीन लगेगा? माइनस का लगेगा। कौन सा लगेगा? माइनस का लगा। देखो यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है। उसके बाद 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3। आई बात समझ में? इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो पहले से यहाँ कौन सी है? माइनस है, हाँ यहाँ पर माइनस है। यहाँ प्लस है, हाँ यहाँ पर प्लस है प्लस, हाँ इसके आगे प्लस है, उसके बाद ये गुणा है, ठीक है। गुण में है तो भी प्लस में तो ये दे रखी है, प्लस में दे रखी है, और माइनस में। इसका यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका आंसर क्या है? माइनस में आ रहा है। इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो देखो जब एक का गुणा 225 से किया तो 225 ही आएगा। ये बात ध्यान रखोगी आप। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब यहाँ पर देखो कौन सा पहला सीन? माइनस का। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर भी ये माइनस दे रहा, नहीं दिखता तो इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले कौन सी संख्या है? माइनस की है, हाँ यहाँ पर माइनस ये मिल गया, यहाँ पर माइनस ये रहा, दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और उधारी दोनों में माइनस मिल गया, हाँ दोनों में मिल गए। तो इसका कौन सा सीन लग रहा है? प्लस का लग रहा है। कौन सा लग रहा है? प्लस का। कर दो प्लस, कर दिया, ठीक है। अब 30 का गुणा 21 से किया तो क्या आएगा? 630 आएगा। कितना आएगा? 630। एक बार चेक कर लेना, 630 आएगा, ठीक है। उसको चलते हैं इसका डी ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ABCD। हाँ तो इसमें देखो पहले संख्या माइनस, दूसरी भी माइनस है, पहली माइनस दूसरी भी माइनस, कहाँ है? ये भी माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। हाँ ये तो बात समझ आई। तो इसका इसका कौन सा सीन बन रहा है? माइनस माइनस का सीन कौन सा? प्लस का है, तो कर दो प्लस, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और 316 का गुणा 1 से हुआ तो 316। आगे प्लस लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, बात समझे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसकी बुक को पहले बंद कर लेता हूँ, इसी पे करते हैं। उसके बाद देखो थोड़ा कैमरा बून हो रहा है, हाँ अब हो गया ठीक। अब यहाँ पर देखो माइनस के 15, प्लस के 0 और माइनस के 18। पहली बात तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है? देखो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। बात इसमें जब इसका गुणा 0 से होगा, 0 से 15 का गुणा 0 से हुआ, पद खत्म। 0 का अब 0 इनका हुआ, देखो 15 गुणा 0, इसको लिख लेते मैं 15 इंटू 0 और गुणा माइनस के 18। अब इनका गुणा किया तो 0 और गुणे में माइनस के 18। आई बात समझे। अब इनका गुणा किया तो 0, इसका आंसर है। तो इसका मतलब 0 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बात बोल रखी थी, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी माइनस है, हाँ यहाँ पर भी माइनस है माइनस माइनस। तो पहले इनकी कर देते, बाद भी इसका कर देंगे। कौन सा बुरा हो जाएगा?
हाँ, तो पहले इनका और इनका कर देते। तो माइनस के 12 और माइनस के 11 इनका गुणा किया तो हमारे पास कितना है 132। एंड देखो माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस हुआ, क्या हुआ प्लस हुआ, तो प्लस कर दिया और कितना हुआ 132 और गुण में 10 है ही। अब यहाँ पर देखो ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, ये देखो ये प्लस की, ये प्लस की, प्लस प्लस की मतलब कौन सा आंसर आएगा प्लस में आएगा, कौन सा आएगा प्लस में आएगा। तो इससे गुणा इसका करोगे तो 1320 होगा इसका आंसर, वो भी प्लस में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पर क्या है, नो को नो मैं लिख रहा हूँ पहले गुणा। यहाँ पर देखो पहले संख्या माइनस की, दूसरी भी माइनस की, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आई बात समझ में, क्या होता है प्लस होता है। और प्लस के कितने हो गए 3 से 12 कितना होगा 18, ये होगा 10 के 18, आई बात समझ में। अब इसका कर दो गुणा तो कितना आएगा 162, आपका आंसर। आई बात यहाँ तक समझ। उसके बाद करते हैं हम जी बात एच वाला। तो देखो पहली बात हम करते हैं, यहाँ पर देखो तीनों संख्या माइनस में आ गई, तो पहले दो की देखो, इसको इसको देखो, यहाँ इसको इसको देखो, या इसको इसको देखो, किसी भी दो लेनी संख्या। ये हुआ 90, 90 इंटू में कितना है, देखो पहले इसका इसका क्या ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दो, माइनस के 4 रख दो, ये रह दिया। अब इनको दोनों को करो, देखो यहाँ पर प्लस का सीन है, यहाँ प्लस का सीन है, हाँ ये रहा प्लस, दूसरा माइनस का, हाँ इसका मतलब ये माइनस में है, किसमें आएगा माइनस में आएगा, हाँ ठीक है माइनस में है। तो माइनस में आएगा तो कितना रहेगा 360, बस आई बस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा आई वाला एक रहा है लास्ट, इसको कर देते। तो देखो माइनस का 1 और माइनस के 2, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो कि -2 और -3, अरे -1 और -2 इसका कर दो, -1 और -2 तो हो गया प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस होता है, पहले इन दोनों का करो उसके बाद इन दोनों का करो, ऐसे कर दो तो वो तो हो गया हमारा 2 और गुणा -3 और +3, देखो माइनस यहाँ पर देखो माइनस प्लस, इसका गुणा करो तो माइनस आएगा, ठीक है माइनस आएगा, तो -3 का 6 तो 12। अब देखो ये वाला प्लस रहा तो ये रहा प्लस, दूसरा माइनस, ये रहा माइनस, ये प्लस, देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस रहा, तो 12 और 12 दूनी 24, कौन सा आएगा माइनस का आएगा, कौन सा आएगा माइनस का 24। अब लास्ट है हमारा जे ऑप्शन। तो देखो -3 और -, सबसे बड़ा डर है, कितने हो रहे डर है, तो प्लस के 18, ये कितने हुए प्लस के 18 गुणा माइनस का गुणा किया तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा किया तो देखो 2, अब इनका गुणा किया तो हमारे पास मिस्ट, ये देखो इसका इससे किया तो माइनस के 2, मेरे हिसाब से बुक में यहाँ प्लस दिया है, ठीक है, तो मेरे पास बुक है तो बुक से मैंने देखना यहाँ पर प्लस है, तो इससे इसे गुणा किया तो माइनस आएगा, ठीक है, तो 18 इससे किया तो 37 आंसर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये माइनस के तो ये भी बस नहीं आ रही है, इसका इसे प्लस के 18, ठीक है, ये प्लस के ये माइनस के, देखो दो दोनों नहीं, तो माइनस के 2 आ गए, इसका इच्छा किया तो माइनस के 37, ठीक है, ये आएगा, तो माइनस के 37 आ गए। शायद क्वेश्चन चेंज हो तो मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन शायद चेंज हो गया है, लेकिन अब तो आप सीख गए हो, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद ये वाला देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, लेकिन निम्नलिखित को क्या करना सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये तो होगी हमारी, देखो ये भी इतना दे रखा है और वापस बराबर, और इसके बाद इतना दे रखा है, इतनी देर का है, तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा दूसरा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला है, वो मुख्य दे रखा है 18 × 7 प्लस -3 और बराबर में दे रखा है
18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस के 3 कितना दे रखा है। ठीक है, अभी इसको कर दो सॉल्व। क्या करो इसको सॉल्व। तो ये देखो इतना पद ये दे रखा है, ये वाला पद और ये वाला पद, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले कर देते लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आ गए तो ये सत्यापित है, अगर नहीं है बराबर तो सत्यापित नहीं है। आई बात समझ में। तो इसको करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जो कोष्टक के अंदर दे रखा उसको पहले हल करो, उसके बाद इसमें कोष्टक में अंदर क्या दे रहा है उससे हल करो, इसमें कोष्टक के अंदर दे रखा उसे पहले हल करो। तो देखो पहले 18 का 18 मैं लिखूंगा, ठीक है, और गुणा, देखो अब इन कोष्टक वाले अंदर से हम हल करेंगे। तो देखो प्लस के 7 और प्लस है, इसमें कौन सा है प्लस का सीन है, और प्लस के माइनस के 3, यानी प्लस के 7 और माइनस के 3 तो कितने हुए 4 हुए, 18 गुणा 4 बराबर। अब इसमें क्या करो, इसका भी मल्टीप्लाई करो, कोष्टक का बोला पहले तो कोष्टक का कर दो। तो 18 गुणा 7 किया तो कितना हुआ 100 नहीं कितना होगा 7 और 100 सब, इसका होगा 126 और ये वाला किया तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में 18 माइनस के 54। आई बात समझ में। अब इनको हटा दो, मतलब पहले मैंने ये वाला हल किया, उसके बाद ये वाला हल किया, और बीच में प्लस का सीन था, प्लस और माइनस क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 18 इससे किया तो 72 बराबर 72 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर लिख लेते हो अतः यह सत्यापित है, यह सत्यापित है। बस ये हो गया खत्म। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं इस यहाँ पर कर देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है वही बात वापस लिख लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो लिख ले। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बी, यानी इसी का दूसरा देख रहे हैं बी, यानी क्या बोल रहा है 21 और कोष्टक में गुणा बड़ा कोष्टक माइनस के 4 प्लस माइनस के 6 और यहाँ पर बराबर दे रहा है वापस 21 वो भी माइनस के और कोष्टक गुणा माइनस के 4 और बड़ा कोष्टक प्लस माइनस के 21 गुणा माइनस के 6 ये दे रखा था, और इधर भी हमने ये वाला किया था सॉल्व। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको पहले करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और बराबर करेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले जो कोष्टक के अंदर है वो कोष्टक वाला कर दो पहले हल। तो मेरे पास तो ये वाला कोष्टक के अंदर, तो इसको हल करेंगे तो माइनस के 21 गुणा, अब माइनस के 6 और माइनस के 4, तो माइनस के 6 और 4 कितने हुए माइनस के 10 हुए, और बराबर दे रखा है माइनस में माइनस जुड़ता है, मतलब माइनस माइनस प्लस नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि प्लस का सीन है, माइनस माइनस ऐड हो रहा है। तो माइनस 4 और माइनस 6 मिलकर माइनस के 10 हो गए, गुणे का सीन होता तो प्लस होता। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद करते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इनका क्या तो 84 प्लस इनका क्या तो 126। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो इनका किया तो माइनस माइनस, अब गुणा हो रहा है, देखो ये माइनस क्या होगा प्लस हुआ, 21 और गुणा 10 से किया तो ये हुआ 210 बराबर, इनको ऐड करोगे तो 126 तो ये भी 210 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर लिख लेना अतः सत्यापित है, यहाँ लिख लेना यह सत्यापित है। ठीक है, आई बात समझे। उसी बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दे रखा है वो करते पहले। इसमें दे रखा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। अच्छा, इसने बोला है कि तीसरे क्वेश्चन में ये बोला इसने
क्वेश्चन नंबर 3 कि तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप दो ए का गुणा कर ए का गुणा -1 से करोगे तो क्या आएगा। आपको पता ही है -1 आएगा, तो यहाँ प्लस या माइनस, तो माइनस ए आएगा, ये आएगा। इसका गुणा करोगे तो यही आएगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। उसका क्वेश्चन इसी का ये कौन सा था, ए ऑप्शन। अब इसी का बी ऑप्शन वो कर देते हैं। इसके बी ऑप्शन में भी कितने दे रखे क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन वाला क्वेश्चन कहाँ गया, वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 से के साथ गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा आपको a बराबर 22, बी बराबर दे रखा है आपको 36 और सी बराबर दे रखा है आपको 0। अब इसका गुणा किससे कराना, -1 से कराना। ये 22 दे रखा है, ये माइनस में दे रहा है, इसमें दे रखा माइनस में, ठीक है। तो इसका गुणा किसके कराना, -1 से कराना। तो -1 गुणा -22 किससे इससे कराओगे तो क्या होगा, +22 होगा। इसी प्रकार -1 गुणा 37, तो इसका आंसर क्या आएगा, -37। इसी प्रकार -1 गुणा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा बोला है -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों को द्वारा पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, ठीक है। इसका मतलब कर देते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चौथा क्वेश्चन है। तो ये देख लिया मैंने चौथा क्वेश्चन। क्या बोला है हमको, ये बोला है कि -1 का तो गुणा कराना किससे, 5 से, और कहाँ तक जाना है हमको वो करना है। तो इससे गुणा इससे करोगे तो -5 आएगा। इसी प्रकार -1 गुणा उसके बाद 4 से करोगे, मतलब पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पर -4 आएगा। और कहाँ तक जाना है हमको, +1 तक आएगा, तब तक रुकना है। क्या है, +1 आए तब रुकना है, ठीक है। तो करते रहो। उसके बाद -1 गुणा 3, तो इसका भी आएगा -3। -1 गुणा 2 बराबर क्या आएगा, -2। आई बात समझे। उसके बाद -1 गुणा 1 बराबर आया -1, ये भी बात आपको समझ आ रही है। अब -1 गुणा 0 आता है उसके बाद 2, तो इसका भी आंसर 0 आया। उसके बाद क्या था, -1 गुणा -1 आता है, पता है आपको, तो इसका आंसर माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया। ये एक पैटर्न हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और क्या चाहिए, बस यही था आपकी प्रश्नावली। तो हमने 1.2 कंप्लीट कर दी है। फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे 1.3 कंप्लीट, जो मैं आपको दिखा देता हूँ 1.3। बस इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंदर है, तो ये भी हम अभी कर लेते हैं, ये भी करा देंगे, ठीक है। तो हमने 1.2 कर दी है, अब 1.3 रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।